अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूं। उम्मीद करती हूं आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने 3/4 कप ऑयल डाल दिया है और उसमें मैं अब 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और वो इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी और ये देखिए, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। इसको मिक्स करके मैं जिंजर गार्लिक को मैं सौते कर लूँगी। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 kg चिकन। इसके मैंने मीडियम पीस कर लिए थे। अब मैं इसका कलर ब्राउन होने तक इसको मैं पका लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने चिकन ऐड की थी उसका कलर जो है प्याज में और लहसुन अदरक में अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। ये स्पून छोटी है इसलिए मैं 2 स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। और टर्मरिक पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून ऐड की है। सॉल्ट लिया है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। आज की हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो रेस्टोरेंट स्टाइल है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली है। इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसमें टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी यहाँ पर। और अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी इसमें शामिल कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर का जो है वो भी पानी है। और 1 कप और पानी शामिल करके अब मैं इसको ढक दूँगी और चिकन के गल जाने तक इसको मैं पका लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है। और ये देखिए, मैं आपको इसको उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है। अब मैं अपनी चिकन को हल्का सा भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून क्रीम ली है और 1/2 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है। और इन दोनों चीज़ों को एक ही बाउल में मैं इकट्ठा डाल के इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि दही और क्रीम जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये देखिए चिकन, इसको मैंने 3 से 4 मिनट तकरीबन भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम और दही का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दही और क्रीम का मिक्सचर इसी टाइम पे डालना है और ये डालने से हमारी जो चिकन है इसका जायका बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब हो जाएगा। और ये देखिए, इसका कलर जो है बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी चिकन है वो भी गल चुकी है और तकरीबन इसको मैंने 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको भून भी लिया था। अब क्रीम और योगर्ट डालने के बाद इसका तेल ऊपर आ जाने तक इसको मैं पका लूँगी। और ये देखिए, तेल ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने ड्राई कोरिएंडर पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून भर के, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो चिकन कढ़ाई है वो रेडी हो रही है। चिकन गल चुकी है। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम मैं कम कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर लिए है 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनको मैंने कट कर लिया है, वो मैंने ऐड कर दी हैं। और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टेबलस्पून। और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। अब मैंने यहाँ पे अदरक को लंबाई में कट कर लिया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून होगी, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और सब्ज़ धनिया थोड़ा सा मैंने और लिया है, इसके ऊपर मैंने वो डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए देखने वाले फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब कर दीजिए करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।